देख ला करो बीच में और बोल ला करो, दीदी तुम्हें तो सांपिन बनना है लेकिन मुझे सपेरन मत बनाना। हाँ सुन रहे थे ना, जो कथा में सोते हैं उन्हें सांपन नागिन बनना पड़ता है, और जो सोते हुए व्यक्ति के पास में बैठता है उसको सपेरन बनना पड़ता है ना? कैसे? फिर हाँ, फिर अगले जन्म में हाँ ध्यान रखा करो दीदी, अरे तुम्हें तो सांपन बनना है, हमें तो सपेरन मत बनाओ। जरा उठा दा करो बीच बीच में। मैं देख रहा हूं यहाँ पे आप कथा सुन रहे हो बड़े ध्यान से, लेकिन कई जगह लोग सो जाते हैं। हाँ तो महाराज यम के दूतों ने पूछा, जो सो जाता है कथा में आकर के उसको पकड़ करके लाना है कि नहीं लाना? यम महाराज ने कहा जो आकर के कथा में सो जाता है उसे पकड़ करके नरक में नहीं लाना। अरे घर में सोने से अच्छा तो कथा में सोना भी बढ़िया है। अरे कभी तो आंख खुलेगी जब चलता है कि हम तो बाबा के भरोसे, और क्या पता जब अंत समय याद आए तो ये भजन याद आ जाए। हे ओ पालनहारे निर्गुण हो न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण हो न्यारे, तेरे बिना हमेरा कोई नहीं, तेरे बिना हमेरा कोई नहीं, तेरे बिना हमेरा कोई नहीं, ओ तेरे बिना हमेरा कोई नहीं, हे हमरी ओ नहीं, तेरे बिना हमेरा कोई नहीं। और क्या पता अंत समय में याद आ जाए, ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, तेरे बिना हमरा। नहीं तो लोग अंत समय में बोलते हैं, बोले माँ देख, बुआ देख, बाबा ताऊ चाचा, बोले अंत समय में कोई याद नहीं आना चाहिए कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। देवराज ब्राह्मण ने 1 महीने तक शिव पुराण की कथा को सुना, और कहते हैं कथा सुनते 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 अपने प्राणों का त्याग कर दिया। भगवान के परम पद को उस देवराज ने प्राप्त किया है। महाराज आप सोच के देखो महाराज, इस पापी ने केवल श्रद्धा से कथा को नहीं सुना, लेकिन फिर भी कथा को सुन लिया तो भगवान के परम पद को प्राप्त किया है। महाराज धन्य धन्य कथा शंभो, धन्यो धन्य एव च यदा कर्ण मात्रेन शिवलोको, जिसका नाम है वाष्कल। अनेक प्रकार के लोग रहते हैं वहां पर। एक ब्राह्मण है जिसका नाम है बिंदुग। क्या नाम है? बिंदुग नाम का ब्राह्मण है महाराज। ये कैसा है? जैसा देवराज है वैसा ही ये बिंदुग ब्राह्मण है। ब्राह्मण होकर के भगवान का भजन पूजन पाठ नहीं करता, संध्या नहीं करता है, नियम नहीं करता है, मदिरा पान करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, वैश्याचार करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पूरी नगरी में, चारों वर्णों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको इसने ठगा नहीं हो। महाराज बड़ा दुष्ट है ये बिंदुग नाम का ब्राह्मण। इसका विवाह हुआ। महाराज पत्नी बड़ी धर्मात्मा है, नाम है उनका चंचुला। क्या नाम है? महाराज चंचुला से विवाह हुआ है, बड़ी धर्मात्मा पत्नी है। बिंदुक ने कभी भजन नहीं किया, सेवा नहीं किया, पूजन नहीं किया, पाठ नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, अनाचार करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, मदिरा पान करता है,
वैश्याचार करने लगा है महाराज। पत्नी घर में आ गई, लेकिन फिर भी कहते हैं काम को हृदय में प्रवेश करने के दो रास्ते हैं। आंखों से गंदा दृश्य देखेंगे, काम हृदय में प्रवेश करेगा। कानों से गंदा गीत सुनेंगे, काम हृदय में प्रवेश करेगा। इस बिंदु नाम के ब्राह्मण ने एक बार एक वैश्या को देखा और कहते हैं उस गोरी चमड़ी पर ये इतना आकृष्ट हो गया कि वैश्या को घर में लेकर के आ गया महाराज। और कहते हैं वैश्या को घर में रखने लगा है। धीरे धीरे समय बीतता गया महाराज। धर्म पत्नी चंचुला ने कई बार समझाया, हे महाराज आप ब्राह्मण हैं, आप भजन नहीं करते, पूजा नहीं करते, पाठ नहीं करते, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, फिर भी आप ये इनको वैश्याओं को घर में ला करके रखा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बिंदुक बोलता है मैं तो ऐसा ही करूंगा। महाराज कई वैश्याओं से, अलग स्त्रियों से इसके संबंध बन गए हैं महाराज। धीरे धीरे समय बीतता गया महाराज। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब चंचुला ने देखा मेरा पति एक नहीं, दो नहीं, कितनी पर स्त्रियों के साथ में संबंध रखता है। और कहते हैं धीरे धीरे दोषों को देखते हुए चंचुला के जीवन में भी दोष आ गया। इसने पर पुरुषों से संबंध बनाना शुरू किया। और महाराज बिंदुक ने जब ये देखा अपनी पत्नी की छड़ी, इतना दुष्ट है, कहता है तेरा मन करे जो कर तो मुझे धन ला करके दे। महाराज अपनी पत्नी को ऐसा बोल दिया महाराज। धीरे धीरे समय बीतता गया और कहते हैं ये बिंदुक नाम का ब्राह्मण पूरा जीवन इसने पाप कर्म किया। और कहते हैं पाप कर्म करते 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 इसका अंत समय नजदीक आया। और कहते हैं पाप कर्म करते इसने अपना शरीर छोड़ दिया, मर करके भयंकर प्रेत बना है, प्रेत बन के भटकने लगा। और कहते हैं इसके पाप कर्म बाकी रह गए तो विंध्य पर्वत जाकर के भयंकर पिशाच बनकर के भटक रहा है। चंचुला धीरे धीरे समय बीतता गया। चंचुला एक दिन गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची और देखा शिव पुराण की कथा चल रही है। और शिव पुराण की कथा, भगवान शिव का दर्शन किया, शिव पुराण की कथा सुनी। और संयोगवश शिव पुराण की कथा में प्रसंग चल रहा था, जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके अन्य पुरुषों से संबंध बनाती है उसे बड़ा दोष लगता है। जब चंचुला ने ऐसा सुना तो उसे लगा ये महाराज तो मेरी ही कथा सुना रहे हैं। कथा का प्रभाव ऐसा होना चाहिए, जब कथा चले तो लगे ये हमारी कथा है। चंचुला को ऐसा लगा ये तो मेरी कथा सुना रहे हैं। एक स्त्री का परम धर्म होना चाहिए कि वो पति की सेवा करे। और कहते हैं पतिव्रता स्त्री देवताओं में भी पूज्य मानी जाती है। चंचुला ने पूरे समय पति की सेवा करी, लेकिन पति को वैश्याचार में लिप्त देखा तो स्वयं को रोक ना पाई, अन्य पुरुषों के साथ संबंध बना है। महाराज लिखा कि पति के नाम पर कुर्बान हो जाए जो औरत, दुनिया में अपना नाम अमर कर जाए वो औरत, कि पति के लिए सब सुख त्याग दे जो औरत, वही है सच्ची नारी, वही है सच्ची औरत। जो स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन करती है, देवताओं के लिए पूज्य मानी जाती है। महाराज शिव पुराण की कथा का बखान कर रहे थे और कहा और वो प्रसंग चल रहा था, जो स्त्री पर पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं, यमदूत उसे यमलोक में ले जाकर के कैसे कष्ट देते हैं। चंचुला ने पूरी कथा को सुना, सब लोग चले गए। कि चंचुला आई और संत महाराज के चरणों में गिर गई और कहने लगी, हे महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए,
आप जो अभी कथा सुना रहे थे, ऐसा ही पाप मेरे जीवन में हुआ है। मैंने भी अपने पति को छोड़कर के अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाया है। इस पाप से मुक्ति कैसे हो, आप मुझे बताने की कृपा करें। और आज चंचुला ने ये कहा कि मुझे लगता है भगवान के नाम के बिना ये पूरा जीवन व्यर्थ है। आज चंचुला के मुंह से वो बात निकली जो भगवान शंकर ने माता पार्वती को कही कि उमा कयहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और चंचुला संत महाराज के चरणों में गिरी है, भगवान भोलेनाथ की कथा को श्रवण किया है। और कहते हैं धीरे धीरे भगवान शिव महापुराण की पूरी कथा को इस चंचुला ने श्रवण किया है। और कहते हैं जब पूरी कथा को इस चंचुला ने श्रवण किया तो भगवान के पार्षद आए हैं और इस चंचुला को भगवान शंकर के धाम में लेकर के गए हैं। बोल शंकर भगवान की जय हो।